हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका रहेगा आज हम उस पर बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको अंश से रेडियन में कन्वर्जन और रेडियन से अंश में कन्वर्जन की बात की थी। किस प्रकार से हम किसी अंश की वैल्यू को रेडियन में बदल सकते हैं और किस प्रकार से हम रेडियन की वैल्यू को अंश में बदल सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। आप देखिए, जो रेडियन से अंश में कन्वर्जन होता है और अंश से रेडियन में जो कन्वर्जन होता है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आप वीडियो को देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए बात करने वाले आज हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपने क्लास 10 में पढ़ी थी उसके जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो सूत्र होंगे उन पर बात करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तो देर न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन, आज का अपना ये वीडियो। ये हमारा टेक्नोमेट्रिक का दूसरा वीडियो रहने वाला है, पार्ट 2 आज का रहने वाला है। ये दूसरा वीडियो रहेगा टेक्नोमेट्रिक का। देखिए, बात करते हैं आज हम सबसे पहले आपसे बात करने वाले हैं जो भी इसके सूत्र रहेंगे उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सभी के सभी आपके राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करते हैं, समकोण त्रिभुज पर काम करते हैं। समकोण त्रिभुज पर काम करते हैं। आइए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बात करने वाला हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी और क्या है सी है। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी है। इसमें आप जानते हैं यहाँ पर कोण जो बी है वो आपका क्या है, 90 अंश है। क्या है, समकोण त्रिभुज में ये कोण के 90, बी जो है वो आपका 90 अंश है, 90 डिग्री एंगल रहेगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो आपका है ये आपका क्या रहेगा, थीटा रहने वाला है। मान लिया हमने कोण ए जो है वो आपका थीटा रहेगा। क्या रहेगा, कोण ए अगर थीटा है तो कोण सी की बात करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आधार है आपका वो ए बी है। ए बी क्या है, आपका आधार है। ए बी आपका बेस रहेगा तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी लंब भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब भुजा को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और बात करते हैं इस भुजा की तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण भुजा हो जाएगी, जिसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका रहने वाला है। अब देखिए, एक प्रमेय होती है, आप सभी ने पढ़ी है। क्या होती है प्रमेय, पाइथागोरस होती है। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब देखिए, बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करिएगा तो आप जानते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसमें कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये आपका हो जाएगा क्या, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसे हम लोग किस प्रकार से और लिख सकते हैं, तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो आपकी समकोण त्रिभुज पर ही काम करती है। किस पर करती है, समकोण त्रिभुज पर ही काम करती है। अब देखिए, मैं बात करने वाला हूं यहाँ आपसे कुछ और कंडीशन की। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करने वाले हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे तो आप जान लीजिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है, उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। क्या होती है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की संख्या होती है। अब इनमें आपका भुजाओं में कुछ संबंध होता है। क्या होता है? इनकी भुजाओं में क्या होता है? कुछ संबंध होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात और आपसे कहने वाला हूँ, यहाँ पर आप एक नोट कर लीजिए बात को। देखिए यहाँ पर आप एक नोट डाउन करिएगा, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। देखिए जो कोण के सामने की भुजा होती है, जो कोण के सामने की भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इस थीटा के कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। इस कोण की बात करेंगे, कोण सी के सामने की भुजा जो होगी वही आपकी लंब हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की भुजाओं में जो संबंध होता है, भुजाओं में संबंध की बात करेंगे। भुजाओं में संबंध, देखिए भुजाओं में संबंध की अगर हम लोग बात करें तो भुजाओं में संबंध आपका क्या बनने वाला है? देखिए सबसे पहले बात करता हूं नंबर फर्स्ट। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। दो कंडीशंस आपकी होती हैं। एक होता है आपका क्या? एल ए एल, ये होता है लाल बटे कक्का, इसको बोलते हैं लाल बटे क्या बोलते हैं? कक्का बोलते हैं। इससे आप याद कर सकते हैं, इजीली से आप इसे याद रख सकते हैं, अच्छी प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। देखिए ये लाल बटे कक्का जो होता है ये आपका साइन में कन्वर्जन होता है। साइन, फिर आपका क्या आता है? कॉस, फिर आपका आता है टेन, ये आपका बनता है। उसके बाद अगर बात करें इसको, अगर आप उल्टा करेंगे यानी कक्का बटे इसे लाल कर दीजिए, कक्का बटे इसे लाल कर दीजिए तो आपका क्या बन जाता है? देखिए ये साइन कॉस टेन होता है, फिर आपका क्या आता है? कॉसेक आता है, फिर उसके बाद सेक आता है, फिर आपका क्या आता है? कॉट आता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। देखिए बात करने वाले हैं, जैसे मान लो मैं बात करने वाला हूं साइन थीटा की। क्या? साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा में जो लंब बटे क्या हो जाएगा? लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे क्या? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ये आपकी साइन का मान रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्या? कॉस थीटा की। तो देखिए कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपसे बात करने वाले हैं टेन थीटा की। ये नंबर आपका 3 रहेगा। टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा, एल अपॉन ए हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपका नंबर आएगा किसका? कॉसेक का। किसका आएगा? कॉसेक का आएगा। तो आप जानते हैं जो कॉसेक थीटा होता है वो आपका कर्ण बटे लंब हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्ण बटे लंब हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो पांचवें रेशियो की बात करेंगे। आपका क्या लिखेंगे? सेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? कॉट थीटा की बात करने वाले हैं। कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आधार बटे कर्ण हो जाएगा, सॉरी आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के भुजाओं में संबंध जो होता है वो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, इस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं। आइए बात करने वाले हैं कुछ और सूत्र पर, उस पर देखिएगा किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। भुजाओं में हमने संबंध देख लिया है, पाइथागोरस प्रमेय को देख लिया है। कोण के सामने की भुजा जो होती है वो आपकी लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो आपके 6 होते हैं। उनमें भुजाओं में कुछ संबंध होता है। लाल बटे कक्का की बात करेंगे तो साइड में लाल लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। अगर आप इसको व्युत्क्रम कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे तो कक्का बटे क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है और थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है।
कि कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखे हैं। अब हम लोग बात करने वाले आपसे आगे इनके व्युत्क्रम के बारे में। देखिए इनका व्युत्क्रम क्या बनेगा, किस प्रकार से रहने वाला है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से, उस पर देखिएगा। देखिए देखिए अब अगला पॉइंट जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है त्रिकोणमितीय कोण, त्रिकोण त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात में व्युत्क्रम संबंध। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका आपस में एक व्युत्क्रम संबंध होता है। उन व्युत्क्रम संबंध की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट इसमें बात करने वाले हैं, या नंबर एक की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, नंबर एक की बात करने वाले हैं। जो साइन थीटा होता है वो आपका 1 कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो आपका 1 कोसेक थीटा होता है। या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए देखिए आप इसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ 2 नंबर की बात करते हैं तो ये आपका बन जाएगा। देखिए क्या, कोसेक थीटा की अगर बात करिएगा ये आपका 1 क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है। देखिए साइन का जो उल्टा होता है व्युत्क्रम होता है वो 1 कोसेक होता है। कोसेक का जो उल्टा होता है व्युत्क्रम होता है वो 1 साइन थीटा होता है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो व्युत्क्रम का अनुपात होता है, इनवर्स का जो अनुपात होता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बात करिएगा। देखिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, कॉस थीटा की बात करने वाले हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। देखिए आगे बात करें, sec थीटा की बात करें तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करने वाले हैं। देखिए टेन थीटा की बात करिएगा तो टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा होता है। इसी प्रकार से नंबर 6 की बात करिएगा तो cot थीटा बराबर जो आपका हो जाएगा वो आपका 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये जो व्युत्क्रम में संबंध होता है, अनुपातों में ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात में जो व्युत्क्रम का संबंध होता है वो हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से इसे हम दिखाते हैं। अब देखिए इन कंडीशन से मैं आपसे कुछ रिजल्ट की बात करने वाला हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट की बात करने वाले हैं। किसकी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या रहेगा, यहाँ से रिजल्ट निकल कर के आता है उस पर बात करिएगा। देखिए किस प्रकार से, जैसे बात करें हाँ इन दोनों के आपस में गुणा अगर कराते हैं तो आपका देखिए क्या निकल के आएगा, ये आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा का मान जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो साइन थीटा कोसेक थीटा का मान भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। सेकंड कंडीशन आपकी क्या रहेगी, सेकंड कंडीशन आपकी रह सकती है क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो मान हो जाएगा वो भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जो आपका रेशियो है उसका व्युत्क्रम से अगर गुणा करिएगा, अगर जो आपका रेशियो है उसके व्युत्क्रम से अगर आप गुणा करेंगे तो आपका वहां पर जो प्रोडक्ट होता है तो आपका 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो आप इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा, आपको फायदा मिलने वाला है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर अगली कंडीशन की हम लोग बात करने वाले हैं, टेन थीटा, देखिए साइन थीटा तथा कॉस थीटा के पदों में टेन थीटा व कॉट थीटा के मान। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, टेन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर जो आपका होता है वो आपका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और बात करते हैं कॉट थीटा की तो कॉट थीटा बराबर जो होता है वो आपका कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से आप इसे देखने वाले हैं।
आगे अगले पॉइंट की बात अगर करें तो अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा, आइए अगले पॉइंट की बात हम आगे करते हैं, आइए उसे देखते हैं। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सर्वसमिकाओं की। जो आपकी सर्वसमिकाएं हैं उन सर्वसमिकाओं के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सर्वसमिकाएं आपकी क्या क्या होती हैं, उससे क्या क्या सूत्र बन सकते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। देखिए पहली जो सर्वसमिका है वो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके क्या होती है, एक होती है। ये आपकी फर्स्ट सर्वसमिका है। फर्स्ट सर्वसमिका से आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। देखिए यहां से मैं बात करने वाला हूं, यहां से देखिए कुछ फॉर्मूलेज बनाने वाला हूं। जैसे मैं बात करने वाला हूं यहां पर इस साइन को आप इस तरफ ले जाइएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये दो फार्मूले आप और यहां से देख सकते हैं। आगे इसे हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहां से अगर आप स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर इसे लिख सकता हूं वन अंडर रूट वन माइनस क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अंडर रूट वन माइनस क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अगले पॉइंट की बात करने वाले हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे साइन थीटा बराबर बात करें तो अंडर रूट वन माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपकी क्या रहने वाली है, पहली सर्वसमिका रहने वाली है। चलिए सर्वसमिका से इस प्रकार की आपकी कंडीशंस बन सकती थी। आइए बात करते हैं अपनी दूसरी सर्वसमिका की। दूसरी सर्वसमिका आपकी क्या रहेगी, दूसरी सर्वसमिका जो होती है वो आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। तो यहां पर देख सकते हैं क्या, सॉरी यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। देखिए यहां से बात करने वाला हूं क्या, यहां से आप सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो टेन आपका पक्षांतर हो जाएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। देखिए अगर कहीं पर आपके सवाल में कंडीशन बन रही है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की, तो वहां पर आप सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अगर कहीं कंडीशन सेक स्क्वायर थीटा है तो वहां पर आप उसकी जगह वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए अब टेन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा को आप इस तरफ ले जाइए, वन को आप आगे लेके आएंगे तो कंडीशन आपकी बनेगी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब देखिए यहां से सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं रूट लग जाएगा, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से टेन थीटा की बात करते हैं तो ये आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप इसे बता सकते थे। देखिए इस सर्वसमिका के बारे में हम और थोड़ी आगे चर्चा करें आपसे। देखिए कुछ रिजल्ट की बात करते हैं, कुछ रिजल्ट की बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मान लेता हूं कि आप माना सेक थीटा माइनस सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको दिया गया है पी। क्या दिया गया है, पी दिया गया है। क्या दिया गया है, पी दिया गया है। तो देखिए हम बात करने वाले हैं यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए किस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। देखिए यहां पर आप सर्वसमिका से पहले सोचेंगे तो टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करिएगा तो यहां हो जाएगा आपका क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको दिया गया है पी, तो पी मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की बात करिएगा तो आपका वन अपॉन क्या निकल के आएगा,
P निकल के आएगा। तो देखिए ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहता है आपका, ये कई परीक्षाओं में रिजल्ट लगा हुआ है, कई परीक्षाओं में इस रिजल्ट से आपके क्वेश्चंस बने हैं, तो आप इस रिजल्ट को याद रखिएगा। देखिए जब भी आप सपोज करिए यहाँ sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कुछ दिया जाएगा, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा का मान भी आपका 1 में ही रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी तीसरी सर्वसमता की। जो तीसरी सर्वसमता है आपकी वो क्या है, आप जानते हैं तीसरी सर्वसमता के बारे में, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। देखिए जितनी भी सर्वसमताएं हैं आपकी, 3 सर्वसमताएं हैं, उन तीनों सर्वसमताओं का जो मान होता है वो आपका इक्वल में क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कुछ कंडीशंस की। कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कॉट स्क्वायर थीटा की बात करिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसे आपको लर्न करना है, याद करना है। अब देखिए यहां से आप रूट हटा सकते हैं, इधर से आप स्क्वायर हटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉट थीटा की बात करिएगा तो कॉट थीटा बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगी। इसमें भी आपकी कंडीशन होती है, ये भी आपका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपका 1 अपॉन क्या होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाता है। ये भी आपका एक रिजल्ट रहने वाला है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए तो देखिए कुछ ये सर्वसमताएं थी, इन सर्वसमताओं के बारे में हमने आपसे चर्चा की। अब बात करने वाले हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की जो आपका रहने वाला है, कॉन्सेप्ट जो आपका बनेगा उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में जो भी आपके सूत्र लगने वाले थे इस प्रकार से हमने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बात करने वाले इस एक्सरसाइज पर जो भी प्रश्न बन सकते थे, जो भी प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। आइए उन प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। देखिए एक्सरसाइज आपकी रहेगी 3.2। इससे पहले हमने आपको 3.1 के बारे में बता दिया था, जो भी क्वेश्चंस उसमें बने थे हमने आपको सॉल्व कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चंस आपके उस वीडियो से बन जाएंगी एग्जाम में, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। देखिए बात करते हैं इस प्रश्न की। एक्सरसाइज आपकी 3.2 है, उसका पहला प्रश्न रहेगा, यदि tan a बराबर आपका क्या है, 12/13 है। क्या है, tan a बराबर 12/13 है तो आपको बताना है 2 sin a cos a बटे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान आपका क्या बनने वाला है। देखिए क्लास 10th में हमने आपको बताया था, क्लास 10th में आप पढ़ चुके थे। इस प्रकार का क्वेश्चंस हम लोग क्या करते थे, एक ट्रायंगल बनाते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे और उसमें हम तीसरी भुजा को फाइंड आउट करते थे और उसके बाद जो भी रेशियोज दिए होते थे उनका मान निकालते थे और वहां पर वैल्यू रख देते थे और सॉल्व करते थे तो हमारा आंसर बन जाता था। देखिए आप उस कंडीशन से इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर बनेगा, तब भी आपका आंसर बनेगा। लेकिन अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं, किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं और किस कंडीशन की बात की गई आपसे उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए आप लोग बने रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। देखिए बात कहता हूं एक आपसे बात कहना चाहूंगा। देखिए आप लोग अच्छी प्रकार से मेहनत करते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको इसी प्रकार का कंटेंट जो है वो आपको उपलब्ध कराया जाता रहेगा। अपनी तैयारी को आप करते रहिएगा। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप हमें वहाँ पर देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप लोग वहां पर जुड़िएगा, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए बात करने वाले आज के इस प्रश्न पर। इसका प्रश्न पर क्या है लिखा है, tan a बराबर आपको दिया गया है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। tan a बराबर आपको दिया गया है कितना, 12/13। क्या दिया गया है, 12/13 दिया गया है और आपसे कह रहा है 2 sin a cos a बटे
कॉसेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखिए जो कंडीशन आपकी ये है, इस कंडीशन को क्या करेंगे हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे। अब tan के बारे में आप याद रखिएगा, तो tan थीटा आपका होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। क्या होता है? sin थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा होता है। तब आप जाके इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब देखिए कंडीशन जो आपसे कह रहा है 2 sin a, क्या 2 sin a cos a बटे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये आपका है। अब देखिए यहां पर tan बनाने की कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर अंश और हर में हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 sin a cos a बटे cos स्क्वायर ए अपॉन, यहां पर करिएगा तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करिएगा। देखिए यहां से इस स्क्वायर से ये cos कैंसिल कर देंगे तो आपका बन जाएगा क्या, 2 sin a बटे cos a अपॉन, यहां पर हो जाएगा आपका क्या, cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए और माइनस का sin स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये कैंसिल कर दीजिएगा तो ये साइन बटे कॉस क्या होता है, 2 tan a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 tan a बटे 1 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए जो आपका सवाल बन गया वो tan के पदों में बन गया और tan का मान आपको दिया गया है, यहां पर आपको क्या कर देना है, रख देना है। देखिए मान रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 12 बटे 13 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 12 बटे 13 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बन के आएगा, यहाँ पर बन के आएगा 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24 बटे 13 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 144 बटे 169 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेगा तो 24 बटे 13 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 144 बटे कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इसे 13 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 13 बार में 13 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो 24 गुणा 13 हो जाएगा और बटे में आप घटा दीजिएगा तो यहाँ पर आपका 25 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। सॉल्व करिएगा तो 13 चौकू 52 होता है, 13 दूनी 26, 26 से 5 कितना होता है, 31 हो जाता है। अपॉन में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है। देखिए जो कंडीशंस आपको दी जाती है, सवाल को आपको उसी कंडीशन में कन्वर्ट कर देना है और आप इस प्रकार से नए तरीकों को सीखने वाले हैं। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था उस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व मत करिएगा, आप आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ है यदि tan a बराबर आपका दिया गया है, क्या tan a बराबर आपको दिया गया है स्मॉल a बटे b, तो आपको क्या करना, a sin a माइनस b cos a बटे a sin a प्लस b cos a का मान ज्ञात करना। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, a sin a माइनस बी कॉस ए बटे ए साइन ए प्लस बी कॉस ए। देखिए tan a का मान दिया गया है तो tan a आपका किस प्रकार से बनेगा, अगर आपका साइन बटे कॉस हो जाए, साइन बटे कॉस हो जाए तो आपका tan बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम अंश और हर में कॉस a का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, a साइन a माइनस बी कॉस ए वटे क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। ये अंश में भाग कर दिया। अब बात करते हैं tan की कंडीशन की, तो tan की कंडीशन सॉरी यहां पर बात करेंगे हर के कंडीशन की, तो a sin a प्लस के b cos a, a sin a बटे b cos a, ये हो जाएगा cos a। अब देखिए क्या करना है, आपको एलसीएम को ब्रेक कर देना है। जब एलसीएम को ब्रेक करिएगा तो किस प्रकार से हो जाएगा आपका, देखिएगा यहां पर लिख सकते हैं a sin a बटे cos a माइनस बी कॉस ए बटे कॉस ए। इसी प्रकार से यहां हो सकता है ए साइन ए बटे कॉस ए और यहां हो सकता है प्लस का बी कॉस ए बटे कॉस ए। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहां देखिए क्या बनेगा, ए tan ए हो जाएगा यहां पर माइनस बी बटे ए tan ए प्लस बी। अब आपको क्या करना है, tan a का मान यहां पर रख देना है। tan a का मान रखिएगा तो a मल्टीप्लाई tan a का मान a बटे b है,
तो ए बटे बी माइनस बी अपॉन ए इंटू ए बटे बी प्लस बी हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करिएगा, एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम बी आ जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी से बी कैंसिल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका पहले का सी पार्ट रहने वाला है। सी पार्ट आपका क्या है देखिएगा, लिखा हुआ है यदि tan a बराबर √2 - 1 है तो दिखाइए कि sin a cos a बराबर आपका क्या होगा, 1/2 √2 हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। आपको कंडीशन दी गई है क्या, tan a बराबर √2 - 1 आपको दिया गया है। अब आपसे लेफ्ट हैंड साइड में बात करने वाला हूँ। लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है वो sin a और क्या है, cos a है। अब देखिए इस sin a cos a को हम tan में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिएगा वो जरा। देखिए यहाँ क्या है आपका sin a इंटू क्या है, cos a है। अब tan a कब बन सकता है, जब आपका sin a बटे क्या होना चाहिए, cos a होना चाहिए। देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, हर में cos a का भाग कर दिया और अंश में cos a का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। cos a का अंश तथा हर में हमने क्या किया, गुणा कर दिया है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin a बटे cos a। sin a बटे cos a लिख दिया, इंटू में cos का गुणा cos के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए sin बटे cos की कंडीशन आप जानते हैं क्या होता है, tan a होता है, और आप cos a का जो व्युत्क्रम होता है, cos a का जो व्युत्क्रम अनुपात होता है वो आपका 1/sec होता है। क्या होता है, 1/sec होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा tan a बटे sec स्क्वायर a। अब देखिएगा अभी हमने आपको बताया था सर्वसमका से, सर्वसमका आपने पढ़ी है क्या, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 बताया था। तो sec स्क्वायर a की जो कंडीशन थी वो 1 + tan स्क्वायर a थी। तो यहाँ रख दीजिएगा, तो आप यहाँ जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका tan a बटे 1 + tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, जो tan a का मान आपको दिया गया है वो आप रख दीजिए, कि √2 - 1 बटे 1 + √2 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करिएगा तो √2 - 1 बटे 1 प्लस होल स्क्वायर खोलेंगे तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, +1 माइनस का 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ये √2 - 1 अपॉन, ये देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 - 2 √2 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करिएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए। जब आप 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से आप 2 √2 कॉमन ले लीजिए। 2 √2 कॉमन लेंगे, देखिए 4 से 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 बचेगा, √2 लेंगे तो √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 - 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ गुणा करके देख सकते हैं, √2 का गुणा √2 में 2 और 2 का गुणा 2 में 4 यहाँ से हो जाएगा, तो आपका देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा 1/2 √2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे आप सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 रहेगा, यदि लिखा हुआ यदि sin a बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो निम्नलिखित प्रत्येक का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। tan a का मान निकालना है और sec a का मान निकालना। अब देखिए जो आपको दिया गया है sin a, क्या दिया गया है, sin a दिया गया है और आपसे tan a का मान पूछ रहा है। तो tan a बराबर आप जानते हैं sin बटे cos होता है। अगर sin की कंडीशन से हम cos का मान निकाल दें तो हमारा आंसर जो है वो बन सकता है। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए साइन ए, जो साइन ए बराबर आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस क्या दिया है, बी स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए आप जानते हैं क्या, सर्वसमका आपने पढ़ी है, सर्वसमका की कंडीशन से आप जानते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आप पढ़ चुके हैं, ये हमने अभी आपको डिस्कस किया था। अब यहाँ क्या करिएगा, तो आप 1 माइनस, यहाँ से आप साइन ए का मान रखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करिएगा, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एलसीएम से सॉल्व करिएगा तो एलसीएम आपका रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, या गुणा करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां क्या कर सकते हैं आप, होल स्क्वायर खोल दीजिए। अगर होल स्क्वायर खोलना है तो आप होल स्क्वायर खोल दीजिए। अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग कर लीजिए। अगर आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए यहां हो जाएगा ए पर पावर 4 हो जाएगा प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब देखिए ब्रैकेट जब खोलिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां पर ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ए की घात 4 बी की घात 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपका 2 2 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से आप कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस ए बराबर आपका जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कॉस ए का मान आएगा। अब आपसे जो कंडीशन की बात कर रहा है उस पर बात करिएगा। तो पूछ रहा है कि tan a का मान बताइए, तो tan a बराबर आप जानते हैं क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए होता है। साइन ए बटे क्या होता है, कॉस ए होता है। तो साइन का मान आपको रखना है, साइन का मान आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद कॉस ए का मान रखना है। तो कॉस ए का मान आपका है क्या, 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ab क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2ab, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में आपसे पूछ रहा है क्या, सेक ए का मान बताइए। तो सेक ए का मान जानते हैं आप क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। व्युत्क्रम लिख दिया हमने, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ हो जाएगा, आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है यदि sec a प्लस tan a बराबर स्मॉल ए है, यदि sec a प्लस tan a बराबर स्मॉल ए है तो निम्नलिखित प्रतीक को क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। यहाँ sec a बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 बटे 2a लाना है, यहाँ tan a बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a लाना है, और यहाँ sin a बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 लेके आना है। देखिए किस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट 1 की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, पॉइंट 1 की बात करने वाले हैं। अब देखिए आपसे मैं बात करने वाला हूं, यहाँ पर दिया गया है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a बराबर आपको a दिया गया है। इक्वेशन नंबर में 1 कहता हूं, क्या कह रहा हूं, 1 कह रहा हूं। अभी हमने देखिए आपसे चर्चा की थी जब हमने आपको सर्वसमका के बारे में बताया था, तो सर्वसमका आपकी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप sec a प्लस tan a और लिख सकते हैं क्या, sec a माइनस tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका मान आपको दिया गया है a मल्टीप्लाई sec a माइनस tan a बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। तो sec a माइनस tan a बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन a हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, sec a प्लस tan a बराबर a और sec a माइनस tan a बराबर 1 अपॉन a है। देखिए ये आपका tan a से tan a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 2 sec a, क्या हो जाएगा 2 sec a बराबर यहाँ a प्लस 1 अपॉन a हो जाएगा। तो 2 sec a बराबर आपका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से sec a का मान निकालिएगा तो sec a बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका प्रूफ हो जाएगा।
फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए बात करते हैं आगे। अभी हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करिए, घटा दीजिए। तो बी पार्ट की बात करने वाले हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर देखिए, जब आप घटाएंगे तो क्या बनेगा, कि sec a प्लस tan a बराबर a है, और sec a माइनस tan a बराबर आपका क्या है, 1/a है। अब आप घटाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। sec a से sec a कैंसिल, tan a मिलकर क्या हो जाएगा 2 tan a, और बराबर a माइनस 1/a। एलसीएम लीजिएगा। जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम a आएगा, a का गुणा a में तो a स्क्वायर माइनस 1, और tan a का मान निकालेंगे तो tan a बराबर आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन में आपसे कह रहा है क्या, साइन a का मान बताइए। अब देखिए साइन a बराबर आपका क्या हो सकता है, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या, tan a बटे sec a। tan a बटे sec a की बात करें अगर हम, देखिए tan a बटे sec a की बात करते, सॉरी यहां पर देखिएगा थोड़ा, tan a बटे sec a की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका sin a बटे cos a हो जाएगा। आप कहेंगे हो जाएगा, और sec a को 1/cos a में कन्वर्ट कर सकता हूं तो cos से cos कैंसिल, आपका क्या बनेगा sin a रहेगा। क्या रहेगा, sin a रहेगा। तो आप इस कंडीशन के हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो यहाँ tan a का मान आप रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 1/2a, sec a का मान रखिएगा तो sec a का मान क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/2a, 2a से 2a कैंसिल करिएगा तो sin a बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है, लिखा हुआ है आपके सामने, यदि sin a प्लस sec a बराबर cos a के बराबर आपका क्या है 2 है। यदि sin a प्लस cos a के बराबर 2 है तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है sin की पावर n a प्लस cos a की पावर n a बराबर आपका क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका sin a प्लस cos a के बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसे हम sin a रखेंगे, इस cosec को हम व्युत्क्रम के साथ बात करेंगे तो इसका व्युत्क्रम जो हो जाएगा वो 1/sin a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/sin a। एलसीएम लेके आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, sin a आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू 2/1। क्रॉस गुणा कराइएगा तो 1 प्लस sin स्क्वायर a बराबर 2 sin a, ये हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर a प्लस 1 माइनस का 2 sin a बराबर 0। इसे आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर वर्ग लगा सकते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो इसे लिख सकता हूँ sin a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। वर्गमूल लेंगे तो 0 का वर्गमूल आपका जानते हैं 0 ही होता है। तो sin a का जो मान निकल के आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर sin a का मान 1 है तो cosec a की बात करते हैं तो cosec a बराबर आपका 1/sin a होता है। ये आपका 1/1 इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहने वाला है। अब आपसे कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से बात करने वाला हूं। देखिए ये आपका क्या है, साइन की पावर एन ए प्लस कॉसेक की पावर एन ए। यहां पर देखिए किस प्रकार से लिख सकता हूं इसे, साइन ए की पावर एन लिख सकता हूं प्लस इसे भी हम कॉसेक ए की पावर क्या लिख सकता है, एन लिख सकते हैं। देखिए साइन ए का मान आपका कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 की पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस कॉसेक का मान भी 1 है तो 1 की पावर एन हो जाएगा। अब देखिए 1 पर पावर आपकी चाहे कोई भी हो, 1 पर पावर आपकी कोई भी रहे, चाहे आपकी पॉजिटिव हो चाहे आपकी नेगेटिव हो। अगर पावर नेगेटिव है और विषम है तो आपका माइनस का साइन आता है,
और अगर सम है तो आपका धनात्मक चिन्ह आता है। तो इस प्रकार से बात करिएगा, अगर आपकी साइन की पावर कोई भी धनात्मक नंबर है तो मान आपका एक ही रहता है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी आपका आंसर क्या बनेगा 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से इसे लगा सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए पांचवा प्रश्न है और पांचवें प्रश्न का ये फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। पहला पार्ट आपका क्या है, लिखा हुआ सिद्ध कीजिए। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप क्लास 10th में पढ़ चुके थे। क्लास 10th में आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, रीड किया होगा। आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और हल करते हैं। देखिए बात करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, ये आपका है साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा क्या कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब आपको पहले क्या करना है, यहां पर होल स्क्वायर खोल देना है। क्या करना है, होल स्क्वायर खोलना है। तो आप होल स्क्वायर खोलिएगा, देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा प्लस या होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। अब देखिए आपसे मैं यहाँ कुछ रिजल्ट की बात करने वाला हूं, आप यहाँ कुछ रिजल्ट के बारे में देखिएगा। देखिए जैसे आप जानते हैं क्या, सर्वसंका से आप जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान आपका कितना होता है 1 होता है। और बात करता हूं कॉसेक स्क्वायर ए की, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस क्या होता है कॉट स्क्वायर ए होता है। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर ए की बात करें तो ये भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। और आपसे बात करने वाला हूं यहाँ पर साइन ए की, तो साइन ए बराबर आपका होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, और इसी प्रकार से कॉस ए बराबर आपका होता है 1 अपॉन सेक ए। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो अभी आपसे हमने शुरुआत में डिस्कस किए थे। इस रिजल्ट को हम इस प्रश्न में इस्तेमाल करते, देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैं एक साथ लिखने वाला हूं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में प्लस इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखने वाले हैं प्लस यहाँ 2 साइन ए को मैं 1 अपॉन कॉसेक में कन्वर्ट कर देता हूं और इनटू में आपका क्या है कॉसेक ए रहेगा। वैसे आप यहाँ साइन ए इंटू कॉसे है, साइन ए इंटू कॉसे है, इसका मान आप एक रख सकते थे, ये भी मैंने आपको बताया था। प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका आगे आ गया, सेक की जगह आप लिख दीजिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस के 2 कॉस की जगह 1 अपॉन क्या जाएगा सेक ए इंटू में क्या है सेक। देखिए सेक से सेक कैंसिल करिएगा, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल करिएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान, तो ये भी यहाँ लिख दिया, प्लस का 2 बचेगा यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2। देखिए संख्याओं को ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस क्या लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर ए। ये आपका प्रूफ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को प्रूफ करिएगा, इस प्रकार से आप उन्हें आप हल करिएगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपका है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2 आपको क्या करना है प्रूफ करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ 1 प्लस कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और है 1 प्लस टेन ए और प्लस का सेक ए, ये आपका है। अब देखिए इसे किस प्रकार से हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या करिएगा आप यहाँ पर 1 प्लस कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉस ए बटे साइन ए, ये आपने सीखा हुआ है। माइनस के इसे 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर इस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए और प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा।
एलसीएम लीजिएगा, जब आप एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ एलसीएम जो आएगा वो आपका साइन ए हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करिएगा यहाँ 1 तो ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए -1। इसी प्रकार से यहाँ आपका क्या आ जाएगा एलसीएम कॉस ए हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए +1। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन की हम लोग बात करने वाले, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे मैं इतना को हम ए की बात करते हैं, ये आपका ए हो जाएगा, तो a+1 a-b हो जाएगा और a+b हो जाएगा। तो इसे किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, a+b और a-b को हम a² - b² कहते हैं, ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 का वर्ग अपॉन ये आपका हो जाएगा साइन ए और क्या हो जाएगा कॉस ए। साइन ए और कॉस ए हो जाएगा, होल स्क्वायर खोल दीजिएगा तो ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉस ए हो जाएगा -1 अपॉन ये आपका साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की बात करिएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो आपका 1 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 1 + 2 साइन ए कॉस ए -1 बटे साइन ए कॉस ए। 1 से 1 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए बटे साइन ए और कॉस ए। साइन ए से साइन ए कॉस ए कट जाएगा तो आपका आंसर क्या बनेगा 2 बनेगा। कितना बनेगा 2 बनेगा। ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 में भी आपका ये पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका सॉल्व क्या बनेगा, इसका आंसर जो आपके सामने लिखा हुआ है इसे हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए यहाँ tan a - sec a + 1 है अपॉन में tan a + sec a -1 है। अब देखिए आपने सर्वसम का, आप जानते हैं सर्वसम का जो होती है sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस 1 की जगह हम लोग क्या करेंगे, मान रखने वाले हैं। ये आपका क्या है tan a - sec a, और इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a अपॉन ये आपका रहेगा tan a + sec a -1। अब देखिए ऊपर आपका क्या है tan a - sec a, यहाँ पर आप वर्गांतर लगाइएगा, एक बार जोड़ के लिखेंगे एक बार घटा के, a² - b² की कंडीशन है। ये आपका sec a - tan a + tan a और ये sec a - tan a हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब देखिए ये क्या है tan a + sec a और -1। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से tan a - sec a की कंडीशन है, tan a - sec a की कंडीशन है, तो यहाँ से आप चिन्ह कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, चिन्ह कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आप चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा sec a - tan a, sec a - tan a प्लस आपका sec a + tan a और क्या हो जाएगा इनटू में आपका क्या है sec a - tan a है अपॉन tan a + sec a -1। अब देखिए यहाँ से sec a - tan a हम कॉमन लेंगे, sec a - tan a, इसे आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बन जाएगा। देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा तो ये बचेगा, यहाँ से ये पहले बचेगा तो यहाँ लिख सकता हूँ tan a + sec a, tan a + sec a और ये माइनस का 1 और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा tan a + sec a -1, ये से कैंसिल कर दीजिए तो आपका बन के आएगा क्या sec a - tan a। देखिए अभी भी हमारा आंसर जो है नहीं आया है, cos a बटे 1 + sec a लाना था, तो इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए 1 अपॉन cos a और ये sin a बटे cos a। अब यहाँ देखिए आगे इस तरफ बात करते हैं, थोड़ा आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा cos a, तो ये हो जाएगा 1 - sin a, 1 - sin a। अब ये 1 - sin a आ गया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम परमीकरण की बात करेंगे तो अंश का परमीकरण करेंगे तो 1 + sin a बटे 1 + sin a, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा 1 + sin a 1 - sin a, तो ये 1 - sin² a हो जाएगा
अपॉन में आपका क्या है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ आप कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपका बनेगा क्या कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए। ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपका प्रूफ हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके बचते हैं उसे हम अपने अगले वीडियो में लेंगे। आइए बात करते हैं इस प्रश्नों पर। लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था। यहाँ टेन सेक स्क्वायर ए होना चाहिए, टेन स्क्वायर ए नहीं सेक स्क्वायर ए होना चाहिए। देखिए अब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बनेगा। और आप जानते हैं जो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सर्वसंख्या की हम लोग बात कर लेते हैं। जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आपकी क्या होती है सर्वसंख्या होती है। यहां से सेक स्क्वायर ए की बात करते हैं तो ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और अगर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे देखिएगा, यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम टेन स्क्वायर ए रख देते हैं। सॉरी सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रखेंगे। सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रखेंगे और इनटू में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह पे हम क्या करेंगे टेन स्क्वायर ए रखेंगे। अब यहाँ गुणा करा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 10 की पावर 4 ए हो जाएगा। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर 4 ए प्लस 10 स्क्वायर ए, ये आपका बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हल हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है सी पार्ट रहेगा इस प्रश्न का और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है और 1 माइनस कॉट ए का क्या है होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर पहले खोलिएगा तो 1 का वर्ग प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस का 2 10 ए प्लस यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस का 2 कॉट ए हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा 2 कॉट ए हो जाएगा। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की बात करिएगा तो क्या हो जाता है सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा टेन ए प्लस क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। अब इस टेन ए और कॉट ए को क्या करना है साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर देना है। क्या कर देना है साइन बटे कॉस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या बन जाएगा माइनस का 2 ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे क्या हो जाएगा साइन ए। यहां आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा कॉस ए और साइन ए एलसीएम आ जाएगा। साइन का गुणा साइन के साथ तो साइन स्क्वायर ए, कॉस का गुणा कॉस के साथ तो आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सर्वसंख्या बन गई है आपकी। तो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। 1 अपॉन कॉस जो होता है वो आपका क्या होता है सेक होता है। क्या होता है सेक होता है। क्या होता है सेक होता है। ये आपका 2 सेक ए और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है। तो 2 सेक ए कॉसेक ए बनेगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी है। तो इसे लिख सकते हैं क्या सेक ए माइनस कॉसेक ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज के लिए हमारे थे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमने चर्चा की, उसके बाद हमने आपको 6 क्वेश्चंस भी सॉल्व कराई। आज के अगले जो क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चंस जो आपके बचते हैं वो हम अपने अगले वीडियो में लेंगे, अगले लेक्चर में लेंगे। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। आप बने रहिए, देखते रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।